टू माई चैनल एक्लिप्स और मैं श्रेया त्रिपाठी। आज 14 मई है। मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट करंट अफेयर्स लाई हूँ। देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन का नाम बताइए जिसकी क्षमता 4760 मेगावाट है। ऑप्शन ए एनटीपीसी पालघर, ऑप्शन बी एनटीपीसी दिल्ली, ऑप्शन सी एनटीपीसी इटारसी, ऑप्शन डी एनटीपीसी विंध्याचल। इसका आंसर है ऑप्शन डी एनटीपीसी विंध्याचल। भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी विंध्याचल है जिसकी क्षमता 4760 मेगावाट है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। 9 मई को 3 तापीय बिजली मध्य प्रदेश में विंध्याचल 4760 मेगावाट, उड़ीसा में तालचर कन्या 3000 मेगावाट और छत्तीसगढ़ में सीपल 2980 मेगावाट ने 100% उत्पादन क्षमता पर काम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मई 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ के बाद किस देश ने ऑनलाइन राष्ट्र कप जीता? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। इसका आंसर है ऑप्शन सी चीन। 10 मई 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ के बाद चीन ने पहला $1,80,000 FIDE ऑनलाइन राष्ट्र कप जीता है। पॉइंट टेबल की टॉपिंग के आधार पर राउंड रॉबिन चरण में 3 को विजेता घोषित किया गया है। चीन को $48,000 से सम्मानित किया गया है और यूएसए ने $36,000 जीते हैं, जबकि अन्य को $24,000 प्राप्त हुए हैं। जिस FIDE फेडरेशन इंटरनेशनल डेविएचेक्स या अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1924 में पेरिस, फ्रांस में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। वर्तमान में FIDE के अध्यक्ष डोवोकोविच आर्कडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित परीक्षण किट विकसित की है? ऑप्शन ए IIT मुंबई, ऑप्शन बी NIV पुणे, ऑप्शन सी NIV लखनऊ या ऑप्शन डी IIT दिल्ली। इसका आंसर है ऑप्शन बी NIV पुणे। पुणे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ने कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए स्वदेशी IgG एलिसा टेस्ट कोविड कवच एलिसा को विकसित किया है। उच्च सटीकता और संवेदनशीलता को विभिन्न स्थानों पर सत्यापन चरण के दौरान परीक्षण किट द्वारा प्रदर्शित किया गया है। किट का उपयोग करके लगभग 90 नमूनों का परीक्षण लगभग 2.5 घंटे में किया जा सकता है। ICMR ने एलिसा टेस्ट किट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जाइडस कैडिला के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को राजकोषीय स्थिति में सुधार हेतु पैनल का प्रमुख बनाया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को तमिलनाडु सरकार ने 9 मई 2020 को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य को प्रभावित करने वाली राजकोषीय चुनौतियों की जांच करने और उसकी राजकोषीय स्थिति को सुधारने के उपायों की सिफारिश करने के लिए उच्च स्तरीय पैनल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। पैनल में वित्त सचिव S कृष्णन भी शामिल होंगे और 3 महीने की समय सीमा में रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने फ़ोन को सैनिटाइज करने हेतु DRUVS सैनिटाइज़र विकसित किया है? निम्न में से किसने फ़ोन को सैनिटाइज करते हुए DRUVS विकसित किया है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी RCI, ऑप्शन डी DDO। इसका आंसर है ऑप्शन सी RCI। DRUVS सैनिटाइजर को फ़ोन को सैनिटाइज करने के लिए रिसर्च सेंटर इमरत RCI द्वारा विकसित किया गया है, जो रक्षा अनुसंधान विकसित संगठन DRDO का एक हिस्सा है। डिवाइस को DRUVS की संज्ञा दी गई है, जिसका अर्थ है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर है, और लिफाफे चालान चेक पत्ते मुद्रा नोट आईपैड लैपटॉप मोबाइल फ़ोन पासबुक पेपर को संक्रमण मुक्त कर सकता है, और DRUVS का उपयोग करके मुद्रा नोटों के बंडलों को भी कीटाणु रहित किया जा सकता है। DRUVS का संचालन संपर्क रहित होता है और निकटता सेंसर का उपयोग करके संचालित होता है, जो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। कैबिनेट के अंदर रखी गई वस्तुओं को डिवाइस का उपयोग करके अल्ट्रावायलेट किरणों को 360 डिग्री प्रदर्शन होता है। सैनिटाइजर ऑपरेशन के बाद डिवाइस स्लीप मोड में चला जाता है और ऑपरेटर को मशीन के पास इंतजार करने या खड़े होने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको गूगल क्लाउड ने इंजीनियरिंग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रानी बैस, ऑप्शन बी अनिल भंसाली, ऑप्शन सी मोहिनी ठाकुर, ऑप्शन डी RP मेहता। इसका ऑप्शन बी सही है, अनिल भंसाली। अनिल भंसाली को गूगल क्लाउड ने इंजीनियरिंग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वह पहले माइक्रोसॉफ्ट के साथ एज्योर क्लाउड डिवीजन के कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष थे और भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साइट लीडर थे। वर्तमान स्थिति में वह भारत में खोज विशाल के सभी सॉफ्टवेयर विकास प्रयासों क्लाउड व्यवसाय के समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIR आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। इसका आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत पुलिस पीड़ित के घर जाकर FIR दर्ज करेगी और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा स्टोर पहल की शुरुआत की गई है? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में, ऑप्शन बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में, ऑप्शन सी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में, या डी उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में। इसका आंसर है ऑप्शन डी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्यरत उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सुरक्षा स्टोर पहल लॉन्च की। इसे लॉकडाउन के दौरान नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के उद्देश्यों से लॉन्च किया गया। उपभोक्ता मामले के विभाग ने किराना स्टोर स्तर पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक टेक स्टार्टअप सेफ जॉब और स्कीफाई के साथ हाथ मिलाया है। इसके द्वारा पूरे देश में किराना स्टोर के मालिकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों के बारे में शिक्षित किया जाएगा और इससे कोरोना वायरस कम फैले, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मई, ऑप्शन बी 10 मई, ऑप्शन सी 11 मई, ऑप्शन डी 9 मई। इसका आंसर है ऑप्शन सी 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 2020 को मनाया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2020 का विषय री स्टार्ट, या जिसका अर्थ है रीबूटिंग द इकोनॉमी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन है। इस अवसर पर प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड टीडीबी द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी का एक सर्वाधिक निकाय एक उच्च स्तरीय आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी तिरुचिरापल्ली को 17 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय, या ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका आंसर है ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी तिरुचिरापल्ली को 17 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर की मंजूरी दी है। संस्थान को भारत सरकार के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का हिस्सा घोषित किया जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। एनएसएम को इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान को उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग की क्षमताओं के साथ सक्षम बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसका उपयोग बहुस्तरीय और गहन समस्याओं के समाधानों के लिए किया जा सकता है। उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र ने लगभग 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत के लिए एनआईटी ने सुपर कंप्यूटर स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIDchess.com ऑनलाइन नेशन कप में भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान ऑप्शन डी है 5वां रहा। चीन की टीम द्वारा अमेरिका के खिलाफ खेले गए पहले FIDchess.com ऑनलाइन नेशनल कप संस्करण में जीत दर्ज की है। चीन द्वारा अमेरिका के साथ खेला गया फाइनल मुकाबला 2-2 से ड्रॉ होने पर समाप्त हुआ। राउंड रॉबिन स्टेज में अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने के कारण चीन को विजेता घोषित किया गया। इस टूर्नामेंट में भारत 5वें स्थान पर रहा। इस सुपर फाइनल में शीर्ष ग्रैंडमास्टर से लैस 6 अंतर्राष्ट्रीय टीमों के बीच हुए हाई लेवल मुकाबले के बाद इस 6 दिनों तक चली ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी शतरंज का समापन हुआ। ये 6 टीमें थीं चीन, अमेरिका, यूरोप, रूस, भारत, शेष विश्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किस भारतीय को दिया गया? ऑप्शन ए रवीश कुमार, ऑप्शन बी सिद्धार्थ वरदराजन, ऑप्शन सी अभिसार शर्मा, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी सिद्धार्थ वरदराजन। द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन द हिंदू अखबार के संपादक रह चुके हैं। भारत में लॉकडाउन शुरू होने के बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पूजा की, तब द वायर ने इस खबर को छपाया और कुछ दिन बाद उन्हें पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। उन पर अफरा तफरी फैलाने के आरोप में FIR दर्ज हुई है। वरदराजन का कहना है, कोविड संकट एक जरिया बन गया है पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देने का, पारदर्शिता को कमल करने का और सांप्रदायिक राजनीति का इस्तेमाल कर लोगों को बांटने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर थ्रम्प किन देशों के बीच युद्ध अभ्यास है?
ऑप्शन ए भारत यूके, ऑप्शन बी भारत जापान, ऑप्शन सी भारत रूस और ऑप्शन डी भारत अमेरिका। इसका आंसर है भारत और अमेरिका, ऑप्शन डी। भारत और अमेरिका के बीच पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन 13 से 21 नवंबर 2019 तक हुआ था। यह भारत और अमेरिका के बीच प्रथम त्रिसेवा युद्ध अभ्यास था। इसका मुख्य फोकस मानवीय सहायता एवं आपदा राहत ऑपरेशन पर था। यह युद्ध अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा तटों पर आयोजित किया गया था। इस युद्ध अभ्यास में भारत की ओर से लगभग 1200 तथा अमेरिका की ओर से 500 सैनिक हिस्सा लिए थे। इसका आयोजन इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तहत किया गया था। यह ऐसा दूसरा अवसर था जब भारत थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना सहित किसी दूसरे देश के साथ त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कर रहा था। इससे पहले भारत ने रूस के साथ त्रिसेवा युद्ध अभ्यास केंद्र में हिस्सा लिया था। 20 लाख करोड़ पैकेज, टीडीएस रेट में 25% की कटौती, इनकम टैक्स, पीएफ को लेकर बड़ी घोषणाएं, इन स्केटर्स के लिए राहत का ऐलान कल सुब्रमण्यम ने किया था। कोरोना संकट जैसी आपदा को अवसर में बदलने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज में आज किस सेक्टर को कितना मिला, इसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मोटे तौर पर करीब आज 6 लाख करोड़ रुपए की राहत कई सेक्टरों को दी गई है। सरकार ने एमएसएमई, एनबीएफसी, एमएफआई, डिस्कॉम, रियल एस्टेट, टैक्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत देने के लिए 15 घोषणाएं की। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त लोन का प्रावधान शामिल किया गया है। 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेस्ट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन की समय सीमा 4 वर्ष की होगी। पहले वर्ष मूलधन नहीं चुकाना होगा। वही कुटीर उद्योग इस वक्त संकट का सामना कर रहे हैं, उनके लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग 2 लाख से ज़्यादा एमएसएमई कुटीर उद्योगों को फ़ायदा मिलेगा। फंड ऑफ फंड्स के जरिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले और विस्तार करने की इच्छा रखने वाले एमएसएमई को 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूज़न। इससे अच्छा काम करने वाले एमएसएमई को आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़। नकदी संकट से जूझ रही डिस्कॉम्स यानी बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ के लिक्विडिटी इंजेक्शन का प्रावधान किया गया है। यह धनराशि पीएफसी और आरईसी डालेगी। यह एक बारगी मदद होगी। 75,000 करोड़ रुपए एनबीएफसी के लिए। निर्मला सीतारमण ने बताया कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 45,000 करोड़ रुपए के लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न का ऐलान किया गया है। एक लंबे समय से इस सेक्टर में लिक्विडिटी की कमी देखने को मिली है। एनबीएफसी 30,000 करोड़ रुपए को स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम का ऐलान किया गया है। कर्मचारियों और छोटी कंपनियों के लिए 2,500 करोड़। 15,000 रुपए से कम वेतन वालों के लिए ईपीएफ अगस्त तक केंद्र देगा। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान सरकार कर रही है। इसमें करीब 2,500 करोड़ रुपए का खर्च होगा।
इसमें 3.67 लाख कंपनियों और 72.22 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। फ़ायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जिनके पास 100 से कम कर्मचारी हैं और 90% कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से कम है। TDS रेट में 25% की कमी, 55,000 करोड़ का फ़ायदा होगा। TDS की दरों में 25% की कमी की जाएगी। यह सभी पेमेंट पर लागू होगा, चाहे वह कमीशन हो, ब्रोकरेज हो या अन्य पेमेंट। दरों में कई 13 मई से लागू होंगी और मार्च 2021 तक रहेंगी। TDS कटौती से 55,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। आज का वीडियो हमारा इतना ही। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।